आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। तो आज हम आपको साधकों एक नई शक्ति के बारे में ज्ञात कराते हैं। यह एक जिन्न परी का अमल है। जैसे कि जिन होते हैं, अप्सरा होती हैं, परी होती हैं, भूतनी, प्रेतनी, यक्षिणी, इसी प्रकार ये एक जिन्न परी है। इसका नाम ही जिन्न परी के नाम से ये अपने आप को जानी जाती हैं। ये भी एक अपने आप में अद्भुत और ताकतवर शक्ति है। यह अपने साधक के लिए यहाँ तक के प्राण तक त्याग देती है, वो शक्ति है ये। मतलब साधक के ऊपर आँच नहीं आने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो, उससे ये टक्कर लेने तक की क्षमता रखती है। इसमें से आग ही निकलती रहती है। वैसे जब साधक के सामने ये प्रकट होती है तो नॉर्मल एक 20 वर्ष की स्त्री के रूप में प्रकट होती है और अति सुंदर खूबसूरत होती है। यह साधक से प्रसन्न होने पर साधक के साथ संबंध भी बनाती है। मतलब ऐसे समझें कि एक भार्या का रूप भी निभाती है। साधक की इच्छा के अनुसार साधक को धन भी ला कर देती है, स्वर्ण भी ला कर देती है। साधक के षटकर्म भी करती है, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म आदि सभी क्रियाओं को साधक को मतलब खुश रखती है। सभी तरीके से साधक किसी भी बात से दुखी ना हो। यहाँ तक कि सट्टा, लॉटरी आदि, या साधक कोई बिजनेस करता है, बिजनेस में फ़ायदा, मुनाफा, घाटा सभी चीज़ों का ज्ञात कराती है। साधक जैसे दिन में आह्वान करता है कि हे जिन्न परी, मुझे फला अमुक समस्या है, आप कृपया कर विराजमान हो, तो साधक के मस्तिष्क में आकर के ये उससे बात करती है। बाकायदा साधक को आवाज़ आती है और बात करती है उससे। और भी अद्भुत चमत्कारी कार्य हैं इसके साधक को, जो साधक सिद्ध कर लेता है वह स्वयं जान लेता है कि हाँ वाकई कोई चीज़ है ये। जिन्न परी जो होती है, ये देखिए, जो आप थोड़ा इस चित्र में देख रहे हैं, थोड़ा इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि इतने इस चित्र से भी ज़्यादा अति सुंदर होती है। और बाकायदा साधक से जब संबंध बनाती है तो एकांत कहीं निर्जन में साधक जाए तब उससे संबंध बनाए। साधक ऐसे संबंधों से अगर खुश कर दे तो शायद साधक सोच नहीं सकता कि ये उसके लिए क्या क्या कर सकती है। हर बात का ज्ञान कराती है साधक को, हर ज्ञान के बारे में नई नई बात बताती है। साधनाएं भी बताती है कि इस तरीके से ये साधना होती है, उस जिन की ये साधना होती है। साधनाओं का भी ज्ञात देती है। अगर साधक कोई जैसे तांत्रिक भगत है तो उसको बाकायदा अच्छे से उसका समाधान कराती है कि इस तरीके से ये करो। अब चलिए थोड़ा इनके बारे में, इनकी साधना के बारे में बता देते हैं। यह 3 दिन की साधना है। वैसे इस साधना को साधक 7 दिन में भी कर सकता है, 11 दिन में भी, 31 दिन में भी, 41 दिन में भी। तो जैसी शक्ति के हिसाब से वैसी ही इसकी शक्ति आती है इसके अंदर। यानी 3 दिन में करते हो तो 3 दिन के तरीके की यानी इसके अंदर ताकत होगी। खैर ताकत तो वही होती है, सर्व चीज़ आती है इसको खुश करने पर। जैसा खुश कर दोगे उतनी ही फास्ट इससे काम ले लोगे। तो इसकी साधना आपको ठीक रात के 12 बजे शुरू करनी है। किसी भी जुमेरात से आप यह साधना शुरू कर सकते हो। साधना शुरू करने से पहले इसमें एक ख़ास बात है कि जो साधक को स्नान करना है उस पानी में साधक को 10 गुलाब के फूल डाल करके पानी को रख देना है थोड़ी देर के लिए। तब उस पानी से स्नान करना है और अच्छी किस्म का अपने बालों में तेल लगाना है। अच्छी साबुन से नहाना है, जो थोड़ा महंगा अच्छा खुशबूदार साबुन हो, उस साबुन से स्नान करना है। ठीक 12 बजे अपना जप मंत्र जो है वह स्टार्ट करना है। और साधक को मंत्र देखिए हम इसलिए गुप्त करवा देते हैं। आप लोग कहते हो कि गुरुदेव मंत्र तो आप देते नहीं हो, पूरी विधि बता देते हो। क्या अभी यथार्थ आप सोचिए, अगर इस तरीके से जो हम पूरा अमल बताते हैं, क्या कोई बताता हो किस तरीके से क्या होता? अगर हम मंत्र बता देंगे तो कोई साधक बगैर गुरु के करने बैठ जाएगा, फिर बेफजूल में चोट और हानि का वो दिक्कत सामना करे तो उससे क्या फ़ायदा? देखिए, गुरु सलाह लेने में, गुरु के मार्गदर्शन में करने में, जब हम साधना बता रहे हैं तो आपको रास्ता भी बताएंगे कि ये साधना किस तरीके से कैसे की जाए। तो गुरु बनाना ज़रूरी होता है। बगैर गुरु के दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप लिख लें। तो साधक को जो भी साधना करना चाहते हैं वे हमसे संपर्क कर लें। कैसे की जाएगी? नमस्कार।